Draw the perpendicular bisector for the following line segment. I already told you, we discussed in class how to draw the perpendicular bisector. So there is 4 different measurement. You have to draw the perpendicular bisector on these measurement of line. Similarly, in the second question, you have to draw 15 degree, 45 degree, 75 degree and 135 degree angles, as I already told you. In your last class, we have draw 30 degree, 60 degree, 120 degree, 90 degree and 45 degree angle. So 15 degree is the half of the 30 degree, 45 degree we already draw is the half or bisector of angle 90 degree. 75 is when you draw 60 degree and 90 degree. Here in this figure, if you draw this angle like mark as 60 degree and 90 degree, angle bisector of 90 degree and 60 degree is called 75 degree. So that you have to draw. Next is your 135 degree. For drawing that one, okay, or make a mark of the straight line 180 degree. Like here, जिस तरह से आप यहाँ पे 45 डिग्री का, इस तरह से 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था, ओके, और उसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ये पूरा सेमी सर्कल आपने पूरा ड्रॉ किया, इसी का ही फर्दर आप हाफ कर दोगे, तो दैट इज़ 135 डिग्री. यू कैन डू दिस वे कि जहाँ पे आपने 90 डिग्री का हाफ 45 किया था, वहाँ से 90 और 180 का जब आप एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, दैट इज़ डायरेक्टली you have make 135 degree. I already told you regarding steps of construction. You have to draw how you draw the diagram. You have to write according to that. Next is draw the following angles using protractor and then bisect them using compass. आपने 66 डिग्री का अगर आप यहाँ पे लाइन रख रहे हो, इस तरफ लाइन रख रहे हो, यहाँ पर from here in this, so this is my protractor. Okay, so first I draw the line here. Okay, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है. If I draw line here, okay, so in this I mark it point here, I mark it point B here. So this is A and B point. अगर आपको 66 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो आपने A पॉइंट पर जैसे रखा, A पर आपको ड्रॉ करना है. ये आपका स्ट्रेट लाइन, जो आपका ये वाला सेंटर वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर, और आपने नीचे वाली रो में देखना है कहाँ पे 66 आ रहा है. जैसे यहाँ पे 66 आ रहा है नीचे वाली रो में, तो वहाँ पे आपने मार्क कर देना है 66. और जैसे ही आपने मार्क किया, तो यहाँ से आपने एंगल ड्रॉ कर देना है इसका. तो ये आपका जो एंगल आ जाएगा 66 डिग्री. अब जैसे आपने 98 डिग्री ड्रॉ करना था एंगल, तो 98 डिग्री जब आप ड्रॉ करोगे, जैसे यहीं पे आप इसी को ही राइट साइड से ही मेजर कर रहे हो, तो राइट साइड में मेजर के लिए आपकी नीचे वाली लाइन, जो आपकी नीचे वाली लाइन दिख रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर 98 मार्क करना है, तो आपने 90 के साथ आगे 10 डिविजन्स है, तो आपने 8 डिवीज़न काउंट करके वहाँ पे मार्क कर देना है. सो दैट इज़ एंगल ऑफ 98 डिग्री. फर्दर अगर आपने 138 करना है, तो 138 के लिए आपको फर्दर मूव करना पड़ेगा नीचे वाली रो में. सो 130 प्लस 8 डिवीजन, सो यहाँ पर आ जाएगा. इसी तरह से अगर आपको 190 डिग्री ड्रॉ करना है, ये तो आपका ये वाले पॉइंट्स आ गए जो लेस देन 180 डिग्री आ गए. ओके, तो यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे, ये वाला एंगल आपका 98 डिग्री आ जाएगा. ओके, और ये वाला जो एंगल आपका आ जाएगा 138 डिग्री. ओके, तो अगर आपने इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है, तो आपने कंपास ओपन करनी है. सबसे पहले ये कंपास ओपन की. ओके, यहाँ से आपने क्या किया, ड्रॉ कर दिया ये वाला एंगल. तो जैसे आपने ड्रॉ किया, आपने इतने ही मेजरमेंट की ओपन करके यहाँ पे 2 आर्क दोनों साइड पे रख के आपने 2 आर्क, उस मेजरमेंट को हिलाना नहीं है. यहाँ से आपने जैसे ही आपकी सेकेंड आर्क आ गई, सो दैट इज़ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ 66 डिग्री. तो यहाँ से आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना. सो दिस इज़ अ 66 डिग्री ऑफ एंगल बाइसेक्टर. इसी तरह से अगर आपने ये जो 98 का आपने करना है, तो इसी को आप आगे फर्दर एक्सटेंड कर लो यहाँ पर.
138 का निकालना है तो 138 तक ये एक्सटेंड हो जाएगा। और जिस भी एंगल का बाइसेक्टर निकालना है, मुझे अगर 98 का निकालना है तो ये जो 98 तक की आर्क है इसको ओपन करके एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पे, इसको कट हो जाएगी आर्क। और ये वाला जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, जो ये वाला पॉइंट है वो 98 का एंगल बाइसेक्टर बनेगा सेंटर पॉइंट से। सो दिस इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ 98। इसी तरह से अगर आपको पूरा 138 का निकालना है तो उतने ही पूरी एंगल की आप कंपास ओपन करोगे जहाँ तक वो आर्क जा रही है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तक ही आपने ओपन करना है और आर्क लगा देनी है और उसी आर्क को यहाँ पे आपने कट कर देना है। तो जहाँ पे वो जॉइन हो रही है उस आर्क का जो पॉइंट बनेगा वहाँ से सेंटर पॉइंट को आपने जॉइन कर देना है, वो आपका पर्टिकुलर एंगल बाइसेक्टर आपका ड्रॉ हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर आपने ड्रॉ करना है 190 एंगल। अब 190 एंगल तो इसको भी क्रॉस कर गया। ओके, अब 190 एंगल क्या होगा कि आप ऑपोजिट वे से जाओगे क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल होगा 190। अगर आपको ड्रॉ करना है 190 डिग्री एंगल, 190 डिग्री एंगल, तो 190 डिग्री आ रहा है आपका 180 और 360 डिग्री के बीच में। ओके, तो उस कंडीशन पे क्या करना है आपने, उसका देखना है कि 180 से लेस देन कितना एंगल आता है। अगर मैं देखूं तो अगर 190 में से 180 माइनस कर दिया जाए तो 10 डिग्री आ रहा है। 10 डिग्री मीन्स मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ 1 क्योंकि मुझे 10 माइनस करना है 180 में से, क्योंकि 10 जब ऐड होगा तभी 190 डिग्री होगा, तो मुझे उसका रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है। तो यही एंगल पे आ जाओ, यही एंगल पे आ जाओ। आपने यहाँ पे एक पॉइंट मेजर करना है, क्योंकि अगर तो आपके पास पूरे सर्कल वाला प्रोटेक्टर है देन यू कैन ड्रॉ इजीली 190 डिग्री, बट अगर नहीं है तो आप यहाँ से कैसे ड्रॉ करोगे। मैंने डी को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा और मुझे इतना पता है कि यहाँ पर मेरा 180 डिग्री आ रहा है। ओके, 180 डिग्री से फर्दर जाऊंगी तो वो मेरा 10 180 और प्लस 10, तो वो 180 प्लस 10 मेरा 190 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपने इसको मार्क कर देना है। 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन है, फर्दर आपकी 10 डिग्री डाउनवर्ड आ जाएगी। तो आपका ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, इसको जब आपने ज्वाइन किया तो ये आपका स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक बन जाएगा आपका ये वाला जो एंगल बन जाएगा। सो दिस इज़ 190 डिग्री, जो 180 डिग्री को क्रॉस कर गया। और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नीचे की तरफ एक्यूट एंगल, बिकॉज दिस इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल, मेन एंगल आपका यही होगा, ये आपका आएगा 170। तो अगर आपको नीचे से ड्रॉ करना है तो अगर नीचे से आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन पे लाइन है, तो आपने जहाँ पे 0 इनिशियल पॉइंट आता है ऊपर वाली लाइन काउंट करनी है और 170 तक मार्क कर देना है। 180 में से 10 माइनस किया तो 170 आ गया, जो नीचे की तरफ एंगल है। सो ये एंगल आपका माइनस के, क्योंकि नीचे वाला एंगल नेगेटिव में मेजर होता है, तो माइनस 170 डिग्री, और ये जो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा आपका मीन 190 डिग्री। और अगर आपको इसको एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो आपने इतनी ही पूरी एंगल की निकालना है, उतने ही पूरी एंगल की कंपास ओपन करके यहाँ पे दोनों तरफ आर्क लगा के उसको कट कर देना है। तो जहाँ पे ये पॉइंट बनेगा वहाँ से आपने ड्रॉ कर देनी लाइन, तो वो जो यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी वो आपका आ जाएगा 190 डिग्री का हाफ। मीन्स इस तरह से आपने एंगल्स बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक लाइन की मेजरमेंट दी गई है, पी क्यू इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। आपको 6.2 सेंटीमीटर की पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो कहाँ पे आपका 6.2 सेंटीमीटर आ रहा है, 6.2। तो यहाँ पे जब मैंने स्केल को देखा तो मेरे पास जो मेजरमेंट आ रही है 6.2। ओके, तो ये मेरी मेजरमेंट आ रही है 6.2 की यहाँ पर। तो मैंने 6.2 की यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। आई ड्रॉ दिस लाइन 6.2। ओके,
तो ये मेरी आ गई 6.2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पी क्यू लाइन है, ओके, पी से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क है जिसको एक्स नाम दिया गया। तो आपने चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली मार्क कर दो, जो आपका 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है पी से। तो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है आपका एक्स, ओके। यहाँ से आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आपने कंपास को लिया, जो इसी पॉइंट को सेंटर मान के, जैसे आपने 1 या 2 सेंटीमीटर ओपन किया, तो आपने यहाँ पे दोनों तरफ आर्क लगा देनी है। उस आर्क को जैसे मार्किंग कर दी ए एंड बी की। जैसे ही आपने ये दोनों तरफ आर्क लगा दी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसी को सेंटर मान के यहाँ से ये जो आपका ए और बी पॉइंट है, ये वाली आर्क का ए एंड बी पॉइंट, तो आपने इसी को बाइसेक्टर करना है। जैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, तो आपने ए बी तक की कंपास की लेंथ ओपन करके एक आर्क ऊपर मार्क करनी है और एक आर्क नीचे। इसी तरह से यहाँ पर भी ए पॉइंट पे रख के उस आर्क को आपने कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स बनेंगे, ये वाले जो पॉइंट्स है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। यहाँ से जो एक्स से पास ऑन होगा, और ये जो पॉइंट्स हैं आपके जेड पॉइंट, हम इसको काउंट करेंगे। तो इस तरह से आपने मार्किंग करके आपने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट आपका है कि आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके पास एक मेजरमेंट की लेंथ है 7.4। अब यहाँ पे देखो 7.4 की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। यहाँ पे 7.4 की आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। 7.4 सेंटीमीटर, 7 + 4 फर्दर डिवीज़न। तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ की, मार्क कर दिया ए बी, ओके। यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है एम, ओके। यहाँ से आपने ए बी की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एंगल देखना है कि एंगल क्या है। पहले तो एक इस लाइन से कोई भी एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम का एंगल आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। उस एंगल के अकॉर्डिंग तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपका कितना एंगल है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, कंपास को ओपन किया, अराउंड 1 सेंटीमीटर ले लो या 1.5 ले लो, इट्स अप टू यू। 1.5 लोगे तो मार्क करना ईजी हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक एंगल मार्क कर दिया, यहाँ पे इस कंपास से एक एंगल मार्क कर दिया, ओके। अब आपने इसको हिलाना नहीं है, वही एंगल लेके एम पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगा दी। जैसे यहाँ पे आपने कंपास से जितनी लेंथ की ये आपने ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लिया, वहाँ से आपने एक आर्क लगा दी। उसके बाद आपने इस एंगल, जितना ये एंगल बना उतनी एंगल की आपने मेजरमेंट ओपन करके, इतनी ही आपने एंगल ओपन करके, जितना आपका टोटल ये वाला एंगल है, यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगा देनी है फर्दर। तो जहाँ पे ये आर्क कट कर रही है, आपने उस आर्क को मार्क कर दिया। उसका नाम आपने रखा एफ पॉइंट, ये ई पॉइंट था। यहाँ पे जो आपने मार्क रखी डी सी, और ये पॉइंट आ गया आपके पास जेड। अब यहाँ पे जो मार्क है आपने इसको ज्वाइन कर देना है, इसको वापस, क्योंकि ये आपका सेम लेंथ था, ये वाला यहाँ से भी सेम लेंथ था, यहाँ से भी सेम लेंथ था। तो आपने चाहो तो इस आर्क को ज्वाइन कर लो, और बेसिकली तो आपका यही पॉइंट है। इसी पॉइंट को आपने जब मार्क किया, यहाँ से आपने मार्क कर दिया, तो ये एक पैरेलल लाइन आ गई, ए बी पैरेलल टू एम एफ, ई बी पैरेलल टू एम एफ। इस तरह से आपने ज्वाइन करना है। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल देखा जाए तो ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दोनों आपके एंगल सेम आएंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें थोड़ी बड़ी डायग्राम है, आपने ड्रॉ करनी है क्वेश्चन नंबर 6 में। आई विल गो विथ क्वेश्चन नंबर 6 हियर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर एक्सरसाइज। सबसे पहले तो आपने ई बी
5.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ की 5.4 सेंटीमीटर, तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं 5.4 सेंटीमीटर। तो 5.4 सेंटीमीटर की ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी मेजरमेंट ने मैं मार्क कर दिया AB। तो आपने जैसे ये मार्क कर दी, उसके बाद बोला गया कि एंगल B पे आपने 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। जैसे सेमी सर्कल ड्रॉ किया, उसको हिलाना नहीं, 2 आर्क्स मार्क कर दी इस पे। ओके, ये जो आपकी सेकेंड आर्क है, ये वाली शो कर रही है आपकी 120 डिग्री एंगल को। तो आपने यहाँ से इस पॉइंट से, B पॉइंट से इस लाइन पे आपने ड्रॉ कर दिया एंगल, सो दैट इज 120 डिग्री। ये आपका 120 डिग्री बन गया। ओके, अब ये वाला तो एंगल 120 डिग्री बन गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट है AC 7.2 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर इस लाइन को कट करना है, इन्होंने ये बोला है कि थ्रू AC आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें ये नहीं बोला गया कि हमें AC कैसे ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें दो तरह के ऑप्शंस हैं, चाहे तो हम ट्रायंगल बना दें, ओके, तो या हमें दो तरह की फिगर्स यहाँ पे बन जाती हैं। तो अगर मैं बेसिकली, तो पहले मुझे 7.2 सेंटीमीटर ओपन करनी है। ये मैंने कंपास ली, कंपास को स्केल से मेजर किया, 7 के साथ 2 डिविजन्स मोर। तो मैंने इसको एग्जैक्टली मार्क करना 7.2। देखो कहाँ पे आ रहा है 7.2, यहाँ पे मेरा 2 डिविजन्स पे, फर्दर 2 डिविजन्स पे 7.2 है, 1 and 2, एंड यहाँ पे 0 पॉइंट है। तो मैंने ये 7.2 सेंटीमीटर की ओपन की। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं कहाँ पे मार्क करूँ। तो एक है, अगर मैं मार्क करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि फर्दर क्वेश्चन में लिखा हुआ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB, कि आपको एक AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू A एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AC। अब AC अगर 7.2 सेंटीमीटर है, तो AC के तो पैरेलल हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, BC के पैरेलल हो सकता है। उस कंडीशन पे मैं 7.2 यहाँ पे मार्क कर दूँगी, तो वो ज़्यादा इजी है मेरे लिए आइडेंटिफाई करना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, यहाँ पे एक आर्क मैंने यहाँ पे लगा दी और एक आर्क मैंने यहाँ पे, 2 आर्क्स मैंने शो कर दी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, क्योंकि उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको ट्रायंगल बनाना है कि आपको क्या बनाना है। तो मैं यहीं पर मार्क करके चलती हूँ कि 7.2 सेंटीमीटर यहाँ पर। ओके, अब कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आर्क तो 7.2 यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो बेटर है हम इस एंगल पे ही लेके चलें, तो वो मेरी प्रॉपर फिगर आइडेंटिफाई होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूँ एंगल, इसको C पॉइंट मार्क कर दूँ, तो ये मेरी फिगर ज्वाइन हो जाएगी AC। क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर लाइन पे ज्वाइन करूँगी तो मुझे आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, क्योंकि AC के पैरेलल, क्योंकि उसी लाइन, उसी पॉइंट पे उसी के पैरेलल लाइन तो ड्रॉ नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने लिखा है पैरेलल टू AC। A से ही ड्रॉ करनी है पैरेलल टू AC, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है कि AC के जो A से BC के पैरेलल जरूर लाइन ड्रॉ हो सकती है। ओके, तो उस कंडीशन पे मैंने यहाँ पे कहीं पर भी 7.2 और भी मेरी आर्क्स हैं 7.2 पर, मैंने बेटर यहीं पे मार्क किया, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे C पॉइंट। थ्रू C ड्रॉ अ लाइन, क्योंकि जब यहाँ पे प्रॉपर पॉइंट कट होगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन पे कट होगा, देन आई विल मेक अ प्रॉपर लाइन। अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन आपको C से ड्रॉ करनी है और एक पैरेलल लाइन से आपको A से ड्रॉ करनी है। कंडीशन वही है, सबसे पहले आपने इतना डिस्टेंस इन दोनों लाइन पे मार्क कर लेना है। इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, इस पॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ताकि मैं 120 डिग्री की मार्किंग कर सकूं।
करना वही है जो हमने पीछे पैरेलल लाइंस का ड्रॉ किया। सबसे पहले जो आपने ये जो आपकी कंपास थी, आपने इतनी जो कंपास ओपन की थी, इतनी लेंथ की, नॉट एंगल, ये वाला जो आपने यहाँ से ओपन किया था, यहीं से लेके इन दोनों लाइंस पे आपने मार्क कर देना है। एक मार्क यहाँ पर, एक मार्क यहाँ पर। तो आपने उतना जितना यहाँ पे मार्क था आपका एंगल बी पे, उतना ही आपने दोनों साइड पे मार्क कर दिया। ओके, अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक इस सी पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और एक आपने ए पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और दोनों पैरेलल लाइंस क्या है, पी पॉइंट पे मीट करनी चाहिए। वो तभी कर सकती है कि जब मैं यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगी। अब क्या करना है, अगर एक लाइन मेरी इस तरफ जा रही है, एक लाइन मेरी इस तरफ जा रही है, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो मुझे दोनों तरफ 120 डिग्री का ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पूरा एग्जैक्टली यहाँ पे जितना मेरा एंगल है 120 डिग्री, मैंने पूरा एंगल इतना ओपन किया 120 डिग्री, और इस पॉइंट पे रख के जैसे मैंने पैरेलल लाइंस का किया था, तो यहाँ पे मैंने एक आर्क यहाँ पे लगा दी, और इसी तरह से इस पॉइंट पे रख के एक आर्क मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ओके, अब मुझे यहाँ पे इसको कटिंग कैसे करनी है, ये तो मैंने जितना एंगल था, एंगल की आर्क दोनों तरफ मैंने मार्क कर दी, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क, ये मार्क की। उसके बाद मैंने क्या करना है, वापस इतना मेजरमेंट का ओपन कर लेना है, ताकि मैं प्रॉपर एंगल देख सकती मेरा एंगल कितना है। इतना पूरा ओपन करने के बाद यहाँ पे इतने ही डिस्टेंस पे इस आर्क को कट कर दिया, ऐसे ही जैसे ए पॉइंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा एक एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा। इतना ही डिस्टेंस आपने ओपन करके उस आर्क को कट कर देना है, क्योंकि ये मेरा पर्टिकुलर एंगल था यहाँ से। अब ये जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आपने इनको ड्रॉ करना है। तो यहाँ से जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जहाँ पर ये पॉइंट मीट कर रहे हैं सी, और इसको एक्सटेंड कर दिया, इस पॉइंट को इधर से एक्सटेंड कर दिया, और ये वाले पॉइंट को आपने इधर से, ये जो आपका ए पॉइंट था, ये यहाँ पर आएगा आपका, ये जो पॉइंट आपका बना, तो आपने जो आपका ए पॉइंट था यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ओके, और यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई तो ये आपका पी बन गया। तो आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस आएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था ए सी के पैरेलल नहीं आएगा, बी सी के पैरेलल जो एक लाइन ड्रॉ होगी वही सी से जो पैरेलल लाइन है वहाँ से मीट करेगी। तो यहाँ से ये आपको बताना था कि ए पी और सी पी का क्या रिलेशन है। ए पी ए बी की एडजेसेंट है, और जो आपकी सी पी है वो बी सी की एडजेसेंट है, और दोनों एक पैरेललोग्राम बनाती हैं। ए बी इज इक्वल टू AB is equal to CP and BC is equal to AP। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन है, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड फिगर। कंस्ट्रक्शन, फॉर योर कंस्ट्रक्शन you have to write here। So here in this construction, in this your first question, if I go with the construction here, so in this steps of construction, so I write my own way, so you can which way you can draw, you can mark the points and draw the construction, you write the construction according to that. Suppose which step I am follow here, so I will write it here, from point X draw two arcs, the same distance from P which intersect PQ. So you can write your constructor in your own way also, or you can follow that point also. From point X draw two arcs the same distance from P which intersect PQ at A and B. From A draw an arc over the point X with the same distance on compass. From point B draw another arc over the point X. These two arcs intersect each other at Z and join XZ. XZ is the required perpendicular on PQ line. Next is
जो आपके सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन था, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी एंड अ पॉइंट एम above the line. Draw a line intersect AB at Z. Place a compass at point Z using a setting about 1/2 the length of MZ. Draw arc CD. Using the same measure, place the compass on point M. Draw an arc E about the same side. Measure CD and CD arc. From E, draw another arc, intersect the arc at F, join MF. Line MF is parallel to join MF. MF is parallel to AB. So this is your required construction here for drawing. So you can draw like that. Place a compass at point Z using a setting point 1/2 the length MZ. Draw arc CD. Using the same measure, place the compass on point M. Draw an arc E about the same size. Measure CD arc. From E, draw another arc, intersect the arc at F, join MF. Line MF is parallel to AB. Similarly, in question number 6, which way you draw the diagram, you have to write your construction in your own way. Thank you. Have a